नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। हाथरस भगदड़ के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि पहली बार मीडिया के सामने आया है। बाबा ने मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि उसने ये कहा कि 2 जुलाई की घटना से बहुत दुखी हूं। बाबा ने ये कहा कि भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने ये कहा कि कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाबा ने ये कहा कि मैंने अपने वकील ए.पी. सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ये कहते हैं कि पीड़ितों की मदद करूंगा, मृतकों के परिजनों के हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। सूरजपाल ने भगदड़ को साजिश बताया है। इससे पहले हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ से हुई 121 मौतों के मामले में फरार मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने शुक्रवार की रात को दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ए.पी. सिंह ने यह दावा किया कि मधुकर को रात 10 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल को सौंप दिया गया है। जी हां, हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत के बाद से गायब चल रहे बाबा सूरजपाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। सूरजपाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आते से ही लोगों के मन में खासा गुस्सा भी देखने को मिला है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है और ये भी कहा है कि पीड़ितों के परिवार की जिम्मेदारी हमारा ट्रस्ट लेगा और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। सूरजपाल ने ये कहा कि जिनकी वजह से उपद्रव हुआ, प्रशासन उन्हें छोड़ेगा नहीं और हम प्रशासन की मदद करेंगे। इस बीच हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक और मुख्य आरोपित देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से पकड़ा गया है। उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। हाथरस में 121 लोगों की मौत के मामले में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि ने पहली बार भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उसकी प्रतिक्रिया सामने आते ही लोगों में आक्रोश दिखा। एक बार फिर हम रुख डालेंगे कि आखिर सूरजपाल ने इस घटना पर क्या कहा। सूरजपाल ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि प्रभु हमें दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे और सभी शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत कार्यालय में घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन और धन से खड़ा रहने का आग्रह किया है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामन का सहारा ना छोड़ें। इसके साथ ही मुख्य आरोपित देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही हाथरस कांड के मुख्य आरोपित देव प्रकाश मधुकर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। हादसे के बाद मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। सामने ये आया है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है। दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच के एक अस्पताल में उत्तर प्रदेश की हाथरस पुलिस पहुंची थी। देव प्रकाश ने उनके सामने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाथरस पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। कौन है देव प्रकाश मधुकर, ये भी जान लेते हैं। देव प्रकाश ने ही ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में सत्संग के लिए अनुमति ली थी। इसके लिए उसने 72 सदस्यों वाली मानव मंगल मिलन सद्भावना
समागम समिति बनाई। सत्संग स्थल पर लगाए गए बोर्ड पर इनके नाम लिखे थे। वहीं देव प्रकाश मधुरकर सिकंदरा राव का मूल निवासी है। न्यू कॉलोनी दमदपुरा में मकान है जहां पर परिवार रहता है। एटा के शीतलपुर ब्लॉक में मनरेगा में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात है। नौकरी के चलते वह जलेसर विकास खंड के सलेमपुर मित्रोल रहता था। बता देते हैं कि 1 लाख रुपए का इनाम और प्राथमिकी होने के बाद प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए उसके पास से सभी चार्ज हटा दिए थे और इस मामले में बीडीओ से रिपोर्ट भी मांगी गई है। माना जा रहा है कि उसकी नौकरी भी जा सकती है। कार्यक्रम का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुरकर, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि हाथरस में सिकंदरा राव के गांव फुलरई के पास जीटी रोड के किनारे मंगलवार को हुए भगदड़ में 121 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पुलिस प्रवचनकर्ता बाबा सूरजपाल के सेवादारों और सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में सिकंदरा राव कोतवाली के अंतर्गत पोरा चौकी प्रभारी ब्रजेश पांडे की तरफ से भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223, 238 के अंतर्गत केस दर्ज कराया गया है, जिसमें 6 लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं। अभी तक मुख्य आरोपित और कार्यक्रम का आयोजक देव प्रकाश मधुरकर फरार चल रहा था। हालांकि उसे भी दिल्ली से हाथरस पुलिस ने पकड़ लिया है और अब इस पूरे मामले में इस बाबा की जो पहली प्रतिक्रिया है उसे देखकर लोग आक्रोशित हो रहे हैं और सभी ये मांग कर रहे हैं कि बाबा को जल्द से जल्द सजा दी जाए, क्योंकि इस तरीके से भीड़ को इकट्ठा करना और फिर भीड़ के साथ इस तरीके का व्यवहार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कानून को साइड में रखकर ये लोग करते हैं और इस तरीके से अंधविश्वास को एक तरीके से पूरी तरीके से फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।